अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम आपको स्पेक्ट्रम पढ़ाएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर से। और ये जो स्पेक्ट्रम का टॉपिक है ये न सिर्फ आपको फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में हेल्प देगा, बल्कि आगे आप जब भी जैसे जैसे एडवांस क्लासेस में चले जाएंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देगा। और ये आपका ओवरऑल एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। इसके साथ ही साथ एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर जितना आगे जितने मज़ीद टॉपिक्स आ रहे हैं, मुश्किल टॉपिक्स आ रहे हैं, उनको भी समझने में आपको बहुत हेल्प देगा। सो एक बहुत ही ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पेक्ट्रम का। आज हम सिर्फ स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, आइडिया आपको देंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके जो लाइन स्पेक्ट्रम है और बैंड स्पेक्ट्रम है, वो दो टाइप्स, इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, वो आपको अलग अलग वीडियो लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा। सो बात स्टूडेंट्स ये देख रहे हो कि सब के सब इसे एक वीडियो लेक्चर में होगा, ऐसा नहीं हो सकता। एक वीडियो लेक्चर में सिर्फ आपको मैं ये क्लियर देता हूँ, क्रिस्टल क्लियर आइडिया आज आपको मिल जाएगा। अच्छा जनाब, स्टार्ट कर लेते हैं। इसको स्टार्ट करने के लिए हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है? हमारे पास एक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसका नाम है प्रिज्म। और प्रिज्म किसने नहीं देखा होगा? ठीक है, प्रिज्म। हम प्रिज्म जब लेते हैं, प्रिज्म के अंदर एक कमाल की बात है, एक बहुत ज़बरदस्त है। मतलब आप किसी भी शीशे से रोशनी पास करते हैं तो ये एक अजीब सा शीशा है, अजीब सा स्ट्रक्चर है प्रिज्म। मैं आपको इसकी खूबी बताता हूँ। जब आप इस प्रिज्म से कोई लाइट पास करते हैं ना, लाइट, हाँ, लाइट को हम लोग रेडिएशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप पास कर देते हैं, लाइट पास करते हैं, तो ये लाइट को जब पास करने के बाद उसको क्या करते हैं, उस लाइट के अंदर छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं। यहाँ से आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको पहले से रेडिएशन से यहाँ पर ले आता हूँ, वेव की तरफ। रेडिएशन या लाइट या वेव यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। आपको पता है कि वेव के अंदर जो है हमारे पास इस तरह के लाइन, मेन लाइन के ऊपर ऊपर नीचे इस तरह के पार्ट्स नज़र आएंगे एक वेव के अंदर। ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं? क्रेस्ट कहते हैं। नीचे वाले हिस्से को क्या कहते हैं? ट्रफ कहते हैं। ठीक है, और क्रेस्ट और दूसरे क्रेस्ट जो साथ साथ दो क्रेस्ट के दरमियान जो फासला है उसको क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं, वेव लेंथ बोलते हैं। ठीक है, वेवलेंथ बोलते हैं। हर वेव की अपनी वेवलेंथ। देखो, स्पेक्ट्रम को समझाने से पहले मैं ये वेवलेंथ लाजमी आपको समझाऊंगा, वो आगे अपना जा ही नहीं सकते। तो हर वेव के अंदर क्या मौजूद है? वेवलेंथ मौजूद। वेवलेंथ क्या है? क्या भला है? कुछ नहीं है, डिस्टेंस है यार। दो क्रेस्ट के दरमियानी फासला है। ये बाज़ वेव में ये डिस्टेंस कम होता है, बाज़ वेव में डिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो बाज़ वेव में वेवलेंथ कम होता है, बाज़ वेव में वेवलेंथ ज़्यादा होता है। मुख्तलिफ वेवलेंथ वाली वेव्स होती हैं। अब देखो, अगर मैं इस प्रिज्म से कोई लाइट पास करता हूँ तो मैं अब दो तरह के रेडिएशन पास करता हूँ, दो तरह के लाइट पास करता हूँ। सपोज करते हैं यहाँ पर ये एक लाइट मैं पास कर देता हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर इसका वेवलेंथ और यहाँ से देकर इसके दरमियान जो फासला है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये इसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है। ये एक लाइट है, सपोज दिस इज़ वन, ये एक लाइट है, इसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर एक और लाइट में पास कर लेता हूँ, यहाँ से ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके दरमियान जो फासला है वो कम है, राइट। इसके दरमियानी फासला क्या है? कम है। तो ये आपका वेव नंबर 2 है। इसका वेवलेंथ कम है, इसका वेवलेंथ लेस है, इसका वेवलेंथ ज़्यादा है, इसका वेवलेंथ मोर है। अब प्रिज्म करता क्या है? जब आप दो मुख्तलिफ वेवलेंथ वाले रेडिएशन को इससे पास कर देते हैं तो प्रिज्म इसको बेंड कर देता है। क्या कर देता है? सपोज ये उसका अपना ओरिजिनल रास्ता है, इसका ओरिजिनल रास्ता है। तो प्रिज्म से गुजरने के बाद क्या करेंगे? ये बेंड कर जाएंगे, ऐसे क्या करेंगे? बेंड कर जाएंगे। सीधा जाने के बजाय ये बेंड करेंगे, कुछ बहुत ज़्यादा बेंड करेंगे
कुछ जो है कम बेंड करेंगे, सही है, बेंड। अब ये जो कम बेंड करते हैं, ये ज़्यादा वेवलेंथ वाला जो मोर वेवलेंथ है, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है वो कम बेंड करता है, और जिसका वेवलेंथ कम है वो ज़्यादा बेंड करता है। सो दिस इज लेस वेवलेंथ। ये प्रिज्म के अंदर ये कमाल है कि आप इससे रोशनी पास करते हैं तो उसमें से जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है उसको कम बेंड कर लेते हैं, और जिसका वेवलेंथ कम है उसको ज़्यादा बेंड करते हैं। तो ऐसा एक आइडिया मैंने आपको दे दिया प्रिज्म के हवाले से। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, ये तो एक आइडिया मैंने आपको दिया था। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एक सूरज की रोशनी जो है, सूरज की रोशनी भी वेव है ना, उसके अंदर रेडिएशंस है ना, मैं सूरज की सनलाइट को यहाँ से पास कर लेता हूँ। सनलाइट को, जो वाइट लाइट है, उसको हम यहाँ से पास कर लेते हैं। यहाँ से वाइट लाइट को पास कर देते हैं ऐसे। वाइट लाइट जो आपका सूरज की रोशनी है, ठीक है, ये आपका सन है। आप हैरान हो जाओगे अभी मैं क्या बताने जा रहा हूँ। ये लगता है एक रोशनी है, जस्ट एक सिंगल रोशनी है, लेकिन ये सिंगल नहीं है। ये एक दिस इज नॉट अ सिंगल लाइट, या आप ये कह सकते हैं नॉट अ सिंगल वेवलेंथ, नॉट अ सिंगल वेवलेंथ। यानी सूरज की रोशनी के अंदर जो रेडिएशन है उसमें एक सिंगल वेवलेंथ नहीं है, उसमें डिफरेंट वेवलेंथ्स वाले लाइट्स होते हैं, डिफरेंट वेवलेंथ्स वाली लाइट होती है। प्रिज्म के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। प्रिज्म करता क्या है, डिफरेंट वेवलेंथ वाली रेडिएशंस की दाखिल होती है तो प्रिज्म उसको अलग करते, कहते हैं मैं आप लोगों को एक लाइन में कभी जाने नहीं दूंगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा ना तो हम उसको अलग कर देते हैं, स्प्लिट कर देंगे। ये प्रिज्म का कमाल है। तो सूरज की रोशनी के अंदर हमें कैसे पता चला कि इसके अंदर और भी वेवलेंथ्स होती हैं? वो जब हमने रोशनी पास कर दी तो ये जो रोशनी यहाँ से निकल गई, इसके निकलने के बाद हमें यहाँ पर मुख्तलिफ वेवलेंथ वाले हमें कलर्स नज़र आए, ठीक है। उसमें से यहाँ पर एक रीजन्स में मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, इलाकों में मैंने इसको डिवाइड किया रीजन्स में। ये सारा का सारा जो आप देख रहे हैं ये वेवलेंथ है, वेव LENGTH वेवलेंथ्स। सबसे इम्पोर्टेंट इलाका ये, इसमें से 400 से लेकर 750 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर का वेवलेंथ और 750 नैनोमीटर का जो वेवलेंथ का जो एक इलाका हमें मिल रहा है, इस इलाके का हमने नाम दिया विजिबल लाइट। विजिबल लाइट। अब मैं आपको इसको मज़ीद एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ये काफ़ी नहीं है, ये जस्ट सिर्फ इतना है। फिर हमें इसमें इसके प्रिज्म से पास होने के बाद हमें ऐसे 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 वेवलेंथ्स भी मिल गए जिनकी वेवलेंथ 10⁵ यानी 1,00,000 नैनोमीटर उसका वेवलेंथ है। वेवलेंथ और भी बढ़ रहा है, राइट, वो यहाँ पर आता। फिर इसके बाद हमने एक और भी देखा, अच्छा इसको हमने फिर नाम देते हैं, ये जिसका वेवलेंथ 10⁷ है, 10⁹ है, इसको हम लोगों ने नाम दिया हुआ है। अब मैं आपको इसका नाम बता देता हूँ। जो पहला है इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी। इंफ्रारेड, इसका नाम क्या है, इंफ्रारेड, दैट इज रेडियो फ्रीक्वेंसी, इंफ्रारेड एंड माइक्रोवेव रेडियो फ्रीक्वेंसी। और रेडियो फ्रीक्वेंसी पहले आ रहा है, माइक्रोवेव बाद में आ रहा है, तो गलती ना हो जाए। माइक्रोवेव, यस, दिस इज माइक्रोवेव रीजन एंड दिस इज रेडियो फ्रीक्वेंसी। ये रीजन आ गए, ठीक है। आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि जिसका वेवलेंथ, सब कुछ वो वेवलेंथ के अंदर, जिसका वेवलेंथ 10⁵ नैनोमीटर है उसको इंफ्रारेड का नाम दिया गया, और जिसका उससे भी ज़्यादा है उसका माइक्रोवेव। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ वाला लाइट वो रेडियो फ्रीक्वेंसी। कहाँ पर है ये सारे कुछ? ये उस एक सूरज की रोशनी की एक शुआ है जो आपने प्रिज्म से पास किया और उसने आपको इतने सारे वेवलेंथ्स स्प्लिट करके दे दिए, एक सिंगल वेव को स्प्लिट करके दे दिया, एक पैटर्न आपके पास आ गया।
अच्छा, इससे नीचे अगर आ जाए 400 से नीचे तो ऊपर जा रहा है, 400 से कम वेवलेंथ वाली भी तो है, 10 नैनोमीटर वाला वेवलेंथ भी इसमें मौजूद है, 10 नैनोमीटर का वेवलेंथ भी इसमें मौजूद है, और इसमें 0.1 नैनोमीटर का वेवलेंथ भी मौजूद है, 0.001 नैनोमीटर का वेवलेंथ भी इसमें मौजूद है। तो ये क्या है, ये हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेज है, एक्स रे है, गामा रे है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको इसको तरतीब इसको बताता हूँ कि इसमें जो आएगा वो हमारे पास है यूवी, एक्स रे, गामा रे। इसका नाम हो जाएगा यूवी, एक्स रे और गामा रे, ठीक है, गामा रे। सो अल्ट्रा वायलेट लाइट सूरज की रोशनी के अंदर मौजूद है, ये 10 नैनोमीटर का वेवलेंथ है। इसके बाद भी तेज तरीन ज़्यादा एनर्जेटिक रे भी है एक्स रे। एक्स रे से लोग क्यों डरते हैं, उसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा कम है, और जिसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा कम है ना, उसमें हाईली, उसमें ज़्यादा एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है एक्स रे, और उसके बाद गामा रे है। तो एक ये जो आपको ये बहुत बड़े बड़े रीजन्स नज़र आ रहे हैं, ये गामा रे एक रीजन है, एक्स रे एक अलग रीजन है, यूवी अलग रीजन है, विजिबल एक अलग रीजन है, IR है, ये जितने भी आपको रीजन नज़र आ रहे हैं, ये किसने लिखा है? प्रिज्म से जब आपने रोशनी पास करी तो वो रोशनी अपने आप को उसने स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया, इतने सारे रीजन्स हमें मिल गए, ठीक है, और सब वेवलेंथ की बुनियाद पर। क्योंकि प्रिज्म डिफरेंट वेवलेंथ के लाइट को वो स्प्लिट करते हैं, बेंड कर देते हैं, तो प्रिज्म ने इस वेवलेंथ को यहाँ पर बेंड कर दिया, इस वेवलेंथ को इस तरह बेंड कर दिया, इस तरह बेंड कर दिया, मुख्तलिफ वेवलेंथ। अगर सूरज की रोशनी के अंदर सिर्फ एक वेवलेंथ होता तो हमें इतने सारे रीजन्स ना मिलते, हमें सिर्फ एक रीजन मिलता। अच्छा, अब मैं इस रीजन को कट ऑफ कर लेता हूँ, इसको भी कट ऑफ। सबसे कमाल वाला जो कि बुक में हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे वो है विजिबल लाइट को हम लोग देखते हैं। विजिबल लाइट का जो रीजन है, खोपड़ी में याद रखिएगा, 400 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर की वेवलेंथ तक जो इलाका है, ये हमारा विजिबल लाइट है। अब मैं इस विजिबल लाइट को थोड़ा सा आगे जाकर आपको मज़ीद बता देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आगे जाकर मज़ीद। अगर हम इस विजिबल लाइट को, चलो ब्लैक कलर देता हूँ, इस विजिबल लाइट को अगर मैं मज़ीद आपको दिखाऊँ कि ये इसमें हकीकत में इसमें हमें कलर्स नज़र आए थे, और ऐसे कलर्स उसमें नज़र आए थे, कुछ इस तरह से वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ऑरेंज, येलो, ऑरेंज, येलो, रेड, इस तरह के हमें कलर्स नज़र आए। वायलेट, रेड पट्टी, रेड कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर, ब्लू कलर, इंडिगो कलर, वायलेट कलर, इस तरह से हमें पट्टियाँ नज़र आई। ये जो कलर्स हैं विजिबल लाइट के अंदर अपने आंखों से हमें ये कलर्स नज़र आए। वायलेट कलर, इंडिगो कलर, ब्लू कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर, रेड कलर, इन सब की अपनी अपनी वेवलेंथ है। अब देखो 400 से लेकर 750 नैनोमीटर के दरमियान, तो ये जो वायलेट होगा ना, इसकी वेवलेंथ अराउंड 400 होगी, ठीक है। इंडिगो का थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 400 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ब्लू कलर का वेवलेंथ उससे भी ज़्यादा होगा, ऑरेंज कलर का वेवलेंथ उससे भी ज़्यादा होगा, येलो का उससे भी ज़्यादा होगा, रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा। तो ये जो रेड कलर है ये आपको अराउंड 700-750 के आसपास आपको मिलेगा। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि जो वेवलेंथ है वो इस तरीके से बढ़ रहा है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, लेकिन है इन सब का 407 से 750 के दरमियान है। विजिबल लाइट हमें इस तरह के कलर्स, खूबसूरत किस्म के कलर्स हमें स्क्रीन पे देंगे। तो ये जो एक स्क्रीन आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ योर स्क्रीन। अच्छा, ये आपका डिस्प्ले भी है। इस स्क्रीन के ऊपर क्या नज़र आए हमें? कंपोनेंट्स नज़र आए। किस चीज़ की? एक लाइट की, एक रोशनी
के जो अंदर जो कंपोनेंट्स है ये भी तो रोशनी के कंपोनेंट्स हैं, उसमें से एक विजिबल लाइट के अंदर जो कंपोनेंट्स हमें नज़र आ रहे हैं, ये पूरा का पूरा नक्शा क्या है, ये पूरा का पूरा नक्शा क्या है, ये जो डिस्प्ले है ये आपका स्पेक्ट्रम है। और स्पेक्ट्रम जो है वो रोशनी से ही निकला हुआ चीज़ है, रोशनी का एक रिज़ल्ट है। आम जो लाइट है, रेडिएशंस है, उनसे जो रिज़ल्ट बनता है, उनसे जो डिस्प्ले बनता है, विजुअल जो आंख से नज़र आता है, ये आपका स्पेक्ट्रम है। अब आ जाओ, इट इज़ द विजुअल डिस्प्ले। भाई आपको आंख से ही तो नज़र आ रहा है, विजुअल डिस्प्ले ऑफ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या है, ये एक चीज़ है, 2 3 4 5 6 7, ये एक ही रोशनी के अंदर जो कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स ऑफ व्हाट, ऑफ वाइट लाइट, वाइट लाइट की कंपोनेंट्स। अच्छा ये भी तो सबके सब, ये भी स्पेक्ट्रम है, ऐसा नहीं कि ये नहीं है। ये क्या है, ये आपके रोशनी के ही कंपोनेंट है, बस हमने थोड़ा सा मज़ीद डिटेल में उसका जो विजिबल लाइट वाला एक कंपोनेंट है उसको मज़ीद जाके देखा। कंपोनेंट के अंदर छोटे छोटे कंपोनेंट्स हमें नज़र आए, वायलेट इंडिगो, हाँ, ब्लू, ऑरेंज, येलो एंड रेड कलर्स हमें नज़र आए। तो ये सारा का सारा जो पैटर्न है, व्हेन इट इज़ पास थ्रू द प्रिज्म, मतलब जब आप रोशनी को प्रिज्म से पास करेंगे तो जो आपको एक पैटर्न नज़र आएगा, दिस इज़ आवर स्पेक्ट्रम, ये हमारा स्पेक्ट्रम है। आई होप कि आपको स्पेक्ट्रम समझ में आ गया। यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, वेवलेंथ इन्वर्सिबल बेंडिंग, मतलब जिस रेडिएशन का वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसकी बेंडिंग क्या होगी, कम होगी। मैं आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। और आपको साथ साथ ये भी पता चला कि हमारे पास जो रोशनी आप प्रिज्म से पास करते हो, उस रोशनी के अंदर मुख्तलिफ वेवलेंथ वाले रेडिएशंस होते हैं, जिसमें कम से कम वेवलेंथ जो है वो 0.001 नैनोमीटर है। कम से कम वेवलेंथ की मैक्सिमम एनर्जी होती है, और ये आपका जो है गामा रे है, ठीक है। दिस इज़ योर गामा रे, ठीक है। गामा रे आप इस तरह भी लिख सकते हैं, गामा रे। गामा रे का सबसे कम वेवलेंथ है और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ वो रेडियो फ्रीक्वेंसी का 10⁹9, लेकिन जो विजिबल लाइट है वो इन दोनों के दरमियान है, यानी 400 लेकर 750 नैनोमीटर के दरमियान जो लाइट है ये हमारा विजिबल लाइट है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो समझ आ गई है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ है, तो ये डिज़र्व करता है कि इस वीडियो लेक्चर को आप स्प्रेड कर ले। पहला है पूरे जहां में आप जितने आपके आसपास दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, सबके सबको बोले ताकि सबको समझ आ जाए। आज आप अगर सखावत का इजहार करेंगे कि जो आइडिया आपको समझ आ रहा है, दूसरों को शेयर करने से अल्लाह ताला आपके इल्म में मज़ीद इजाफा कराएगा। और अगर आप इस सोच से आप शेयर नहीं करते कि नहीं ये आइडिया सिर्फ मुझे समझ आए, बाकी को समझ ना आ जाएगा, तो यकीन माने आपके सामने मैं खड़ा हूँ, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। जिस तरह मैं शेयर करता हूँ, कभी मेरे पास ये आसरा नहीं है कि यार सिर्फ मेरे पास ये नॉलेज हूँ। अल्लाह ताला आपके इल्म में मज़ीद इजाफा फरमाएगा। इसीलिए इस वीडियो को जिन कमज़ोर स्टूडेंटों को थोड़ा कन्फ्यूजन है वो बार बार देख ले, रिपीट करके देख ले, समझ आ जाएगा लाजमी आपको। मैंने इस वीडियो में कुछ भी नहीं छोड़ा है अपनी तरफ से, इसको बहुत ज़्यादा फ्रॉम द बेस उठा के आपको समझाया हुआ है। इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा। तो आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मुलाकात होगी। इसके बाद लाइन स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम आपको समझाएंगे, फिर आपको एब्जॉर्प्शन और मिशन स्पेक्ट्रम समझाएंगे। याद रखिएगा, हम अभी तक बोहर के मॉडल के अंदर है। बोहर के मॉडल से हम आगे मज़ीद एडवांस केमिस्ट्री की तरफ जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे, क्योंकि हमने ए से बी, बी से सी, सी से डी स्टेप वाइज इस चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ है, और इंशाल्लाह इसको ख़त्म करेंगे फाइनली। साथ साथ में मैं आपको ये मज़ीद बताता चाहूँगा, स्टूडेंट्स, टीचर्स जितने भी हैं, मैं कैसे ये हो सकता है एक लेक्चर के बाद आज मैं आपको ये वो ना दे दूँ, एक अपनी तरफ से जो दिल की बात है वो ये है कि इस वक्त दुनिया, मुझे अक्सर जितने भी लोग हैं, मुस्लिम गैर मुस्लिम, सब मुझे देखते हैं, लेकिन जो मुस्लिम है वो अगर ये सोचे कि हम इतने पीछे क्यों हैं, उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि अल्लाह ताला ने जो हिदायत की किताब हमारे हवाले की थी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में जो सुन्नत हमारे हवाले की थी, जो रास्ता हमारे हवाले किया था,
बिलीव मी 100% में से 1% भी उस पर मुकम्मल तौर पर जो है अमल नहीं कर पा रहे, इसीलिए हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं। ज़िंदगी की इन कशमकश में, ज़िंदगी की इन खूबसूरत इन चीज़ों के अंदर ज़्यादा अपने आप को मगन करने से ये होता है कि हम अपने असल मकसद से पीछे हट रहे हैं। साइंस की दुनिया में हम आएंगे, ज़रूर आएंगे, हम पढ़ेंगे, लेकिन इसके साथ साथ अपने उस मेन मकसद को कभी नहीं भूल पाएंगे। उस मकसद को जब भी मैंने आपको बता दिया, उसको ज़रूर लाजमी तौर पर पढ़ो, समझ लो, उस पर अमल करो, इंशाल्लाह हम बहुत आगे जाएंगे। अदरवाइज़ हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं। साइंस की दुनिया में भी ख़त्म है, पीछे है, अपनी दीन की दुनिया में भी ख़त्म है। न तीन न तेरा, न द दिन न द दुनिया। अल्लाह हाफिज़।